नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर, पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में कड़ाके की ठंड के बीच जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने देर रात रेलवे स्टेशन, अस्पताल और दलित बस्तियों में जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम थाना में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जन संवाद कर सुनी नागरिकों की समस्याएं, शिकायतों के समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिस्ती के पदौना थाना निरीक्षण के दौरान बेनीपट्टी डीएसपी ने वारंट कुर्की निष्पादन तेज कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को लेकर दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची की त्रुटियों व धुंधली तस्वीरों के सुधार को लेकर एसडीओ की अध्यक्षता में बीएलओ सुपरवाइजरों संघ समीक्षा बैठक हुई आयोजित। मधुबनी में राज्यव्यापी आह्वान पर सैकड़ों नियोजित शिक्षकों के द्वारा डीईओ कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन, प्रोन्नति, वेतन व स्थानांतरण मांगों को लेकर दिया गया धरना। लखही की नरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने किशनगंज से दिल्ली जा रही बस से एक यात्री को अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी अंतर्गत गम्हरिया गांव में हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, सरस्वती मंदिर के समीप चला बुलडोजर। अंधराठाड़ी के मदनपुर गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर में आग लगाने का किया प्रयास, पीड़ित परिवार ने रुद्रपुर थाना में शिकायत की दर्ज। मधुबनी में मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत 5045 में से 3487 कंबलों का किया गया वितरण, ट्रांसजेंडर समुदाय भी इस योजना में है शामिल। और खुटौना के लोकहा में रामदेव सेवा आश्रम ने लगाए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 245 से अधिक ग्रामीणों की हुई स्वास्थ्य जांच और दवा का किया गया वितरण। खबरें अब विस्तार से। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऐसे में शीतलहर से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए सोमवार देर रात जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मानवीय पहल की। वे स्वयं पंडौल रेफरल अस्पताल, पंडौल एवं मधुबनी रेलवे स्टेशन के साथ साथ विभिन्न दलित बस्तियों में पहुंचे और कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और ठंड से बचाव के कई आवश्यक उपायों की जानकारी दी। उनके साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भीषण ठंड और शीतलहर से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए सोमवार की देर रात्रि जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता देखने को मिली। जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं मैदान में उतरे और पंडौल रेफरल अस्पताल, पंडौल रेलवे स्टेशन, मधुबनी रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न दलित बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मानवीय पहल के दौरान जिलाधिकारी ने केवल कंबल ही नहीं बांटे बल्कि लोगों से हालचाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों एवं सावधानियों की जानकारी भी दी। अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर देर रात तक मौजूद रहकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि खुले में रहने वाले या यात्रा कर रहे किसी भी असहाय व्यक्ति की परेशानी को समझना चाहिए और ठंड से कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पहल करनी चाहिए। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रशासन की यह सक्रियता इस बात को दर्शाती है कि सुशासन केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह रात के अंधेरे में भी जनता के साथ खड़ा रहता है। यह पहल न केवल राहत प्रदान करने वाली है बल्कि आमजन के लिए विश्वास और उम्मीद की एक मजबूत किरण भी है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अररिया संग्राम थाना परिसर में मधुबनी पुलिस अधीक्षक के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना एवं उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लोगों ने भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, साइबर अपराध, मारपीट तथा महिला एवं बच्चों से जुड़ी शिकायतें रखी। मधुबनी पुलिस अधीक्षक द्वारा अररिया संग्राम थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना एवं उनका त्वरित निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना रहा। जन संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण समाजसेवी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने एक कर आए आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। लोगों ने भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, साइबर अपराध, मारपीट, आपसी रंजिश, महिला एवं बच्चों से संबंधित शिकायतें तथा थाना स्तर पर लंबित मामलों से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने सभी आवेदनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित मामलों की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करते हुए समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभी निर्देशित किया गया कि किसी भी आवेदक के साथ अन्याय न हो तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे पुलिस से संपर्क करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने जन संवाद की इस पहल की सराहना की और पुलिस प्रशासन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। आज अररिया संग्राम थाने पे जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मेरे साथ में एसटीपीओ झंझारपुर, सीआई झंझारपुर, एसएचओ अररिया संग्राम और अररिया संग्राम थाने के सभी अधिकारी थे। इसमें कुल करीब 25 व्यक्ति आए थे। सभी ने अपनी एप्लीकेशन दी है। ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े थे, कुछ केस मुकदमे से जुड़े थे। सभी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बहुत ही गहराई से सुना है और मैंने एसटीपीओ को और एसएचओ को निर्देश दिया है कि आने वाले सैटरडे को अंचल कार्यालय में इन सभी पक्षों को ले जाकर के इनके जो भूमि विवाद के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा ताकि इन लोगों को न्याय भी मिले और कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। कुछ मामले ऐसे आए थे जो केस मुकदमे से जुड़े थे, तो जहाँ पे गिरफ्तारी का इशू था या जांच का था, उसको लेकर के भी जो उचित दिशा निर्देश थे वो मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो ये जो जन संवाद का कार्यक्रम है ये लगातार हम लोग सभी पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हमारे कार्यालय तक नहीं आना पड़ता है, वो उनके घर के पास में जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे बैठे ये सॉल्व हो जाता है। और इसकी लगातार मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। मैंने सभी अधिकारियों को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। आज जितनी भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी सबको 1 सप्ताह में इसका निस्तारण किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने सोमवार को पतौना थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर व हाजत की साफ सफाई का जायजा लिया और लंबित मामलों की समीक्षा की। डीएसपी ने न्यायालय से जारी वारंट, इस्तेहार एवं कुर्की की कार्रवाई में तेजी लाकर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पंजियों को अद्यतन रखने, रात्रि गश्ती बढ़ाने और शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने सोमवार को बिस्पी पतौना थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर एवं हाजत की साफ सफाई का जायजा लिया। इसके पश्चात थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। डीएसपी ने न्यायालय से जारी वारंट एवं कुर्की आदेश प्राप्त कर वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अनुसंधानकर्ताओं को वारंट, इस्तेहार एवं कुर्की की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। उन्होंने थाने में संधारित विभिन्न पंजियों का भी अवलोकन किया, जिनमें जमानतीय पंजी, अजमानतीय पंजी, कांड दैनिकी पंजी, पासपोर्ट पंजी, आरटीआई पंजी,
महिला हेल्प डेस्क पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी तथा वारंट इस्तेहार एवं कुर्की से संबंधित पंजियां शामिल थी। अवलोकन के उपरांत डीएसपी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें वारंटियों की तत्काल गिरफ्तारी, थाने में प्रतिवेदित कांडों की गुणवत्तापूर्ण समीक्षा, सभी पंजियों को अद्यतन रखने तथा कांड दैनिकी को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई तथा थाना क्षेत्र में सघन रात्रि गश्ती तथा डायल 112 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर थानाध्यक्ष अनुराग कुमार, एसआई अर्पण कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में धुंधली, गैर मानव और आयामी रहित तस्वीरें बदलने तथा अतार्किक त्रुटियां सुधारने के कार्य चल रहे हैं। इस संबंध में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में सभी बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने मतदान केंद्रों में त्रुटियों का पता लगाकर प्रपत्र 8 भरें और इसे ऑनलाइन अपलोड करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में धुंधली, गैर मानव अथवा आयामी रहित तस्वीरों के स्थान पर नई तस्वीर लगाने तथा अतार्किक त्रुटियों को हटाने के उद्देश्य से दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर को कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके उपरांत 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में सभी बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ ने बताया कि सभी सुपरवाइजर सबसे पहले अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में धुंधली, आयामी रहित फोटो तथा अतार्किक त्रुटि वाले मतदाताओं को चिन्हित करेंगे और इससे संबंधित संख्यात्मक प्रतिवेदन सुपरवाइजर ऐप पर अपलोड करेंगे। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में मतदाता सूची में धुंधली तस्वीरें और अतार्किक त्रुटियां नहीं रहनी चाहिए। एसडीओ ने यह भी बताया कि जितनी भी त्रुटियां चिन्हित की जाएंगी उन सभी के विरुद्ध प्रपत्र 8 भरकर बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन कराया जाएगा। उन्होंने सभी बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि प्रपत्र 8 भरने के कार्य में तेजी लाएं और इसे 3 जनवरी 2026 तक पूर्ण कर लें। बैठक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी महेश्वर पंडित, अविनाश कुमार, चंद्रभूषण चंदन, अंकित राज समेत अन्य बीएलओ सुपरवाइजर उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में सैकड़ों नियोजित शिक्षकों ने दिनांक 30 दिसंबर 2025 को डीईओ कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के आह्वान पर आयोजित धरना में प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने नेतृत्व किया। शिक्षक वर्षों से अदद प्रोन्नति, इच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण, वेतन और महंगाई भत्ता से वंचित हैं। उन्होंने डीईओ कार्यालय से तत्काल समाधान की मांग की। वहीं प्रदर्शन में कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जिले के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर जिले के सैकड़ों नियोजित शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एवं अध्यक्षता प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने किया। इस अवसर पर शिक्षकों की धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक विभाग के दोहरे रवैये के कारण विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2020 से 22 वर्षों से शिक्षा प्रदान करने वाले नियोजित शिक्षक अदद प्रोन्नति एवं इच्छिक स्थानांतरण के लाभ से वंचित हैं। वरीय उपाध्यक्ष लीलाधर पासवान एवं प्रवक्ता राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार पंचायत एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2006 के यथा संशोधित नियमावली 2012 एवं 2020 के कंडिका 15 में बेसिक ग्रेड शिक्षक को 12 वर्ष पर स्नातक ग्रेड के वेतन में प्रोन्नति देने तथा स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षक को 8 वर्ष पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एवं स्नातक ग्रेड शिक्षकों को 5 वर्ष पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है, परंतु मधुबनी जिले के नियोजित शिक्षक प्रोन्नति से वंचित हैं। जिला मोहम्मद नूर आलम एवं सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि नियमावली के कंडिका 16 में नियोजित दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को अंतर नियोजन इकाई एवं अंतर जिला सहित ऐच्छिक स्थानांतरण और पुरुष शिक्षकों को
पारस्परिक स्थानांतरण करने का प्रावधान होने के बावजूद अभी तक नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति, वित्तीय लाभ, स्थानांतरण एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यह जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार के अधिसूचना आदेश का खुलेआम उल्लंघन है। जिला सचिव ललित नारायण ललन एवं खालिद अंजुम ने कहा कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता है कि नियोजित शिक्षकों की सभी प्रकार की प्रोन्नति एवं ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया अविलंब लागू की जाए। जिला उपाध्यक्ष सतीश चंद्र प्रसाद एवं जिला प्रभास चौधरी ने कहा कि आवंटन रहने के बावजूद जिले के नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। यह विभागीय अधिकारियों की मनमानी है। जिला सचिव प्रेमचंद्र प्रसाद एवं मोहम्मद मुर्तजा ने कहा कि महंगाई भत्ता और बकाया अंतर वेतन का भुगतान करने की मांग की। कार्यकारी सचिव परमेश्वर यादव ने कहा कि जिले के सैकड़ों शिक्षक ईपीएफ संबंधित समस्याओं के चलते प्रतिदिन डीपीओ कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हजारों शिक्षकों के आवेदन निष्पादन की प्रतीक्षा में लंबित हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों की सभा को मुख्य रूप से सुनील कुमार पासवान, अमरेश यादव, प्रमोद कुमार, गणेश मंडल, सुरेश कुमार चौधरी, साहिना प्रवीण, जयंत कुमार चौधरी, सुशील कुमार सुमन सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। राज्यव्यापी आंदोलन है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा यह राज्यव्यापी आंदोलन है। नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ जो है दिया जाए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति उसका जो है लाभ दिया अभी तक जो है नहीं मिला है। तो हम जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अविलंब हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी किया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी जो है जिसने ये कार्यक्रम का आह्वान किया है, हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और ये राज्यव्यापी जो आंदोलन है आने वाले समय में हम लोग पटना में भी ये कार्यक्रम करेंगे। हम लोग जो है इसके लिए यहाँ पे आए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्य पर जो है धरना प्रदर्शन। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम खालिद अंजुम, जिला सचिव जिला इकाई मधुबनी। बिहार के 38 जिला में श्री प्रदीप कुमार पप्पू बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो राज्य अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर 38 जिला में ये प्रोग्राम रखा गया। खासकर हमारे यहाँ जो लोकल मुद्दा है, आप जानते होंगे, मीडिया कर्मी हैं, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे धरना प्रदर्शन पर आए। मैं लोकल मुद्दा ये देखना चाह रहा हूं कि हर जगह चिट्ठी निकल चुकी है स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए हर जगह लगभग 5-7 जिला में निकल गया। मगर मेरी बात डीओ साहब से हुई और एक मुद्दा उसमें छूट रहा है कि सरकार की चिट्ठी के रहने के बावजूद भी नियोजित को जो तनख्वाह मिलता है, जो वेतन मिलता है, वो 15 तारीख को मिलता है, जो कि हर जगह लिखा हुआ है कि सभी कोटि के शिक्षक को 1 से लेकर 5 तक पेमेंट कर देना। तो अब आइए, ये लोकल मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो हमको प्रोन्नति के लिए तो बैठे ही हैं, प्लस अगर 1 तारीख को वेतन अगर नहीं मिलता है तो हम डीओ साहब को चेता देना चाहते हैं। और हम इसी डिस्ट्रिक्ट के यहीं के वासी हैं और जो दलाली करता है यहाँ उसको हम लोग घुस के मारने का काम करेंगे अगर 1 तारीख को अगर पेमेंट नहीं हुआ, और आपसे केस लड़ने का भी काम करेंगे। आप बाहर से आइएगा तारीख पर, हम इसी जिला के हैं, हम इसी जिला में जो है आपको कोर्ट में जो है घसीटने का काम करेंगे अगर हमारा 1 तारीख को पेमेंट नहीं होता है। आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 38 जिला में जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपने विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसी क्रम में मधुबनी जिला में हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उसमें हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि नियमावली के अनुरूप हम लोगों को सरकार को कालबद्ध प्रोन्नति देना था। न्यायालय के आदेश और सरकार के आदेश के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी इसको लटकाए हुए हैं। आखिर क्या कारण है? जो 8 वर्षों के उपरांत हम लोगों को कालबद्ध प्रोन्नति देना था, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना था, वह लटका हुआ है।
जिससे शिक्षकों को लाखों रुपए का क्षति हो रहा है। इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी, कौन करेगा? यही हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है। दूसरा जो है ईपीएफ की कटौती कहां तक हुई है, इसमें लेट लतीफी किस स्तर पर हो रही है, उस पर कार्रवाई किया जाए। शिक्षकों का ईपीएफ के खाता में पैसा का क्या स्थिति है, अद्यतन जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है। इन्हीं सब मांगों को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आज यहाँ पर उपस्थित है धरना के माध्यम से। डन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। लौकही प्रखंड के नरैया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किशनगंज से दिल्ली जा रही एक बस को रोककर तलाशी ली। जांच में सुपौल जिले के थाड़िया निवासी राजेंद्र राय को काले बैग में छिपा हुआ एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार व कारतूस को जब्त कर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। लौकही प्रखंड के नरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 12:15 पर सूचना मिली कि नारंगी रंग की एक बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 38P 6701 है, किशनगंज से दिल्ली जा रही है और उसमें सवार एक व्यक्ति काले रंग के नाइक बैग में हथियार लेकर बैठा हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त बस को रोककर विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली थाना क्षेत्र के थाड़िया निवासी राजेंद्र राय के रूप में की गई है। उसके पास मौजूद काले रंग के बैग की जांच करने पर उसमें एक देसी कट्टा तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद हथियार व कारतूस को मौके पर ही विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी हथियार लेकर कहां और किस उद्देश्य से जा रहा था। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई मनपौर पंचायत के गम्हरिया गांव में सरस्वती मंदिर के पास की गई। हाई कोर्ट के आदेश पर अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन से अतिक्रमणकारी के घर के हिस्से और चौहरदीवारी तोड़ी गई। इस भूखंड पर विजय कुमार झा सहित अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। विधि व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। हालांकि इस बार कार्रवाई बेनीपट्टी मुख्यालय या सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान पर नहीं बल्कि मनपौर पंचायत के गम्हरिया गांव में की गई है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सरस्वती मंदिर के निकट स्थित अतिक्रमण के खिलाफ की गई है। प्राप्त विवरण के मुताबिक मंदिर के निकट खाता संख्या 332 और खेसरा संख्या 4876 के तहत 1 बीघा 6 कट्ठा 16 धूर भूभाग है जो गैर मजरूआ और आम बिहार सरकार की संपत्ति है। इसमें से लगभग 4 डिसमिल जमीन पर विजय कुमार झा सहित अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। इस मामले में इसी गांव के संजय कुमार झा ने अतिक्रमण खाली कराने के लिए उच्च न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमणवादी कार्रवाई के आदेश जारी किए। इसके आधार पर अंचल प्रशासन को उक्त अतिक्रमित भूभाग खाली कराने का निर्देश दिया गया। सोमवार को अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस दौरान जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमित हिस्सों को तोड़ा गया जिसमें अतिक्रमणकारी के घर के मुख्य द्वार, चौहरदीवारी का आगे का भाग और अन्य निर्माण शामिल थे। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट और एसडीएम के निर्देश के आलोक में की गई है। मौके पर राजस्व अधिकारी गणेश शाह, अंचल अमीन लोकेश कुमार और परिवाद दायर करने वाले संजय कुमार झा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के मदनपट्टी गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक परिवार के घर पर पेट्रोल में सना कपड़ा फेंककर आग लगाने का प्रयास किया। सौभाग्य से समय पर परिवार और ग्रामीणों की सतर्कता के कारण बड़ी घटना टल गई। पीड़ित सूरज राय ने बताया कि इससे पहले भी उन्हें फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल चुकी थी। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है और उन्होंने पुलिस तथा प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
अंधराठाड़ी प्रखंड के रुद्रपुर थाना अंतर्गत मदन पट्टी गांव में देर रात अपराधियों द्वारा एक परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अज्ञात अपराधियों ने घर पर पेट्रोल में सना कपड़ा फेंककर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिवार के लोगों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। पीड़ित सूरज राय ने बताया कि पहले भी फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलती रहती थी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रशासन एवं पुलिस से करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सूरज राय ने बताया कि वे पहले भी इसकी शिकायत पुलिस और आला अधिकारियों से कर चुके हैं। इस बारे में पीड़ित सूरज राय और उसके परिजनों ने कहा कि वे इस संबंध में थाना को लिखित आवेदन देकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधी यदि जल्द नहीं पकड़े गए तो क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत अब तक 3,487 कंबलों का वितरण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। सभी लाभुकों को आधार कार्ड के आधार पर कंबल मिल रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वहीं जिला प्रशासन समाज के हर वर्ग विशेषकर कमजोर और वंचित समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग मधुबनी द्वारा मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 5,045 कंबलों की खरीद की गई थी। इसमें अनुमंडल कार्यालय स्तर और जिला स्तर से अब तक 3,487 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मौसम में जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक वस्त्र उपलब्ध कराना और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इसी क्रम में अब तक 3,787 कंबलों का वितरण जिला एवं अनुमंडल स्तर से किया गया है। सभी लाभुकों को आधार कार्ड संख्या के आधार पर कंबल प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि वे भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समान रूप से लाभ प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला प्रशासन समाज के हर वर्ग विशेषकर कमजोर, वंचित एवं हाशिए पर रह रहे समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में भी इस वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ठंड के इस मौसम में यह सहायता उनके लिए अत्यंत उपयोगी एवं राहत देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। खुटौना प्रखंड के लौकहा में रामदेव सेवा आश्रम ने हाजी मोहम्मद हामिद रजा के सहयोग से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 245 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। पटना और बैंगलोर से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टर ने विभिन्न बीमारियों की जांच की और करीब 1 लाख रुपए मूल्य की दवाइयों का वितरण किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की काफी सराहना की और इसे मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। खुटौना प्रखंड के लौकहा में मंगलवार को स्वास्थ्य और सेवा का संगम देखने को मिला। लौकहा निवासी हाजी मोहम्मद हामिद रजा के सहयोग से रामदेव सेवा आश्रम ने सामाजिक सरोकार के तहत 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 245 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच, परामर्श और दवा वितरण की सुविधा प्राप्त की। शिविर की खासियत यह रही कि इसमें पटना और बैंगलोर जैसे शहरों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की। पटना के पारस अस्पताल के डॉक्टर अतुल मोहन और डॉक्टर पंकज कुमार भारती, बेंगलुरु से जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमरनाथ तथा जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार की निगरानी में विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। मौके पर करीब 1 लाख रुपए मूल्य की दवाएं निःशुल्क वितरित किए गए। शिविर का संचालन डॉक्टर अलख प्रसाद की देखरेख में किया गया, जिन्होंने बताया कि यह पहल समाज के उन तबकों के लिए है जो महंगे इलाज का खर्च उठा नहीं सकते। चिकित्सा सेवा से वंचित गांव में जाकर इस प्रकार के आयोजन करना रामदेव सेवा आश्रम का प्रमुख उद्देश्य है। स्थानीय लोगों ने आश्रम की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं बल्कि मानव सेवा का जीवंत उदाहरण है। ग्रामीणों ने मांग की कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का समय समय पर आयोजन होते रहे। रामदेव सेवा आश्रम के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि वे भविष्य में भी सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये लौकहा कहा जाता है, कानूनी पंचायत है। और आज जो है फ्री शिविर लगाया गया था। बेसिकली मेडिकल और जो दवाएं हैं उनको मुफ्त वितरण किया गया है। कहा जाता है लगभग 250 से ज्यादा मरीजों ने अपना यहाँ पर लाभ उठाया है। डॉक्टर लक्ष्य प्रसिद्ध खुटौना के थे, उनकी देखरेख में भी इलाज किया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं डॉक्टर अमरनाथ जी हैं। क्या कुछ कहना है सर? आज जो 250 शिविर में देखा गया है, क्या कुछ कहना है? तो हम लोग कोशिश किए हैं जो मैक्सिमम जितना हो देख ले अच्छे से, और कोशिश करेंगे आगे भी जो लोग बच गए हैं फ्यूचर में कैंप लगाने का कोशिश करेंगे। आप लोग के सहयोग से कोशिश करेंगे कि अच्छा से कैंप हो और बेहतर तैयारी के साथ आए। जो इस बार नहीं हो चुका, थोड़ा बहुत लोगों से नाराजगी है, अगली बार दूर करने का कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से सबके सहयोग से और बेहतर तरीके से नेक्स्ट टाइम कैंप करने का कोशिश करेंगे। हम लोग 5 लोग आए थे। तो हमारे जो चाचा है डॉक्टर अलख प्रसाद वो थे,
मैं था, गौरव थे, गौरव जी हैं यहाँ पे, और एक अतुल मोहन, डॉक्टर अतुल मोहन जो पटना पारस के डॉक्टर हैं, वो भी थे, नहीं आ पाए किसी कारणवश। लेकिन अगले कैंप हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सब लोग साथ में आए और बेहतर तरीके से कैंप यहाँ पर हाँ, डॉक्टर पंकज जी भी थे जो यहाँ के मूल निवासी हैं, लौखाई के, उनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा। तो बहुत बेहतर तरीके से सबको मिलजुल के और आप लोग के सहयोग से कोशिश सब कुछ करने का कोशिश किए हैं। तो सब अच्छा रहा, काफी अच्छा, और काफी हम लोग खुश हैं कैंप से, आप लोग के सहयोग से भी खुशी मिली। मेडिसिन वितरण किया गया, कितना लगा? हम लोग करीब 250 पेशेंट देखे हैं, और 250 पेशेंट देख हम लोग जो कोशिश की, ठंड का समय है तो इतना ज्यादा पेशेंट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 200 के करीब तैयारी करके आए थे। लेकिन पेशेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो लेकिन फिर भी लोगों में उतना नाराजगी नहीं है। हम लोग कोशिश की कि देख ले अच्छे से सबको, तो जो जैसे हुआ किए, लेकिन और बेहतर तरीके से हम लोग अगली बार कोशिश करेंगे कम से कम 500 लोगों का सारा मेडिसिन, सारा इक्विपमेंट, जो भी जांच उसका व्यवस्था हो, जो माइनर जांच है जैसे डायबिटीज का है, तो वो सब अगले कैंप में करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे हाजी हामिद रजा के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप और क्या आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर पंकज है, डॉक्टर अलग है और कई तमाम लोग हैं। क्या सहूलियत मिली है लोगों को? जनप्रतिनिधि रह चुके हैं आप पूर्व में, और बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो चाहेंगे जो हमेशा इस तरह का कैंप लगे ताकि पब्लिक को भलाई हो। इसके लिए हामिद रजा साहब भी काफी सराहनीय कदम है जो सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट है। डॉक्टर अलग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सब बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरे नामी ग्रामी डॉक्टर है। डॉक्टर पंकज भारती है। पंकज भारती भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इस तरह का कैंप हमेशा लगे तो बेहतर है। बहुत सा गरीब लोगों को जो है भलाई का काम होगा, फायदा होगा। देखा गया आज यहाँ शिविर लगाया गया था, जिसमें फ्री चेकअप के साथ साथ फ्री मेडिसिन भी वितरण किया गया है। लगभग 200 से ज़्यादा मरीजों ने अपना इलाज करवाया। क्या कुछ कहना है सर? ये इतनी ठंडी में हम लोग के पास इतनी मरीज 200 लगभग हमने देखा है, और सब गरीब और इस तरह का मरीज है, उनको आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, उस तरह के मरीज को थोड़ी बहुत मेरी सहायता हो जाए और मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम चाहेंगे कि हमारा लौखा में इस तरह का और आगे भी कैंप करें, और आगे भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं सामाजिक स्तर पर। लोगों की मांग है कि एक दिन डॉक्टर अलग साहब को दिया जाए लौखा में। देखेंगे, मेरी व्यस्तता के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि लोग आप लोगों के साथ रहने का। कड़ाके की ठंड है, लोगों को हिदायत देने के लिए कुछ कह सकते हैं? ठंड में तो घर से बाहर कम से कम बाहर न निकले, अपना कपड़ा तो पहने ही, क्योंकि ठंडक में बहुत ज़्यादा हेमरेज की शिकायत या सीबीए कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट की बहुत होती है। इसलिए अगर अपनी सुरक्षा आप न करेंगे तो दूसरा से नहीं हो पाएगा। कृपया पूरा कपड़ा में निकलें और अपना ध्यान रखें। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव निवासी धीरेन्द्र कुमार झा को राज्य के दीक्षांत समारोह में गृह राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने यह सम्मान अपने माता पिता और शिक्षकों को समर्पित किया है। धीरेन्द्र के बड़े भाई नरेंद्र कुमार झा को 2 साल पहले 2023 में आईआईटी वाराणसी से पीएचडी प्राप्त हुई थी। प्रोफेसर गंगाधर झा, रत्नेश्वर ठाकुर, जीवज पासवान समेत कई लोगों ने दोनों भाइयों को बधाई दी और समाज का गौरव बढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव निवासी छात्र धीरेन्द्र कुमार झा को रांची में आयोजित दीक्षांत समारोह में पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया गया। ट्रिपल आईआईटी रांची द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में सोमवार को झारखंड के गृह राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद धीरेन्द्र कुमार झा ने इसका श्रेय अपने माता पिता एवं शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि उनकी माता गृहिणी जबकि उनके पिता चंद्रेश्वर झा केंद्र विद्यालय के एक शिक्षक हैं। धीरेन्द्र कुमार झा ने यह भी बताया कि उनके बड़े भाई
नरेंद्र कुमार झा को वर्ष 2023 में IIT वाराणसी द्वारा PhD उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। एक ही परिवार के दो भाइयों द्वारा PhD उपाधि प्राप्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर प्रोफेसर गंगाधर झा, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, पूर्व मुखिया जीवच पासवान, श्रवण कुमार झा, दीपक चौधरी, राजकुमार झा सहित गांव के कई गणमान्य लोगों ने दोनों भाई डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार झा एवं डॉक्टर नरेंद्र कुमार झा को बधाई देते हुए इसे समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताई। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में श्री श्याम सेवा मंडल ने 25वां रजत जयंती महोत्सव मनाने के लिए श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर से निशान शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में ध्वज पूजन, अखंड ज्योति पाठ, भजन कीर्तन और श्याम बाबा की झांकी शामिल रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़े उत्साह से शामिल हुए। जयकारों और संगीत के बीच यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर मंदिर परिसर में संपन्न हुई। जयनगर में श्री श्याम सेवा मंडल के 25वें रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को 2 दिवसीय श्री श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जयनगर के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर में से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ध्वज पूजन, ध्वज निशाना यात्रा, अखंड ज्योति पाठ, संगीतमय भजन कीर्तन एवं मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति की गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था के इस महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना एवं ध्वज पूजन के बाद बैंड बाजा के साथ श्रद्धालु भक्त झूमते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। श्रद्धालु अपने हाथ में ध्वज थामे जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में रथ सवार श्याम बाबा की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। मंदिर परिसर एवं श्याम बाबा का दरबार भव्य रूप से सजाया गया। मंगलवार की शाम आयोजित भजन संध्या में जयपुर के प्रसिद्ध गायिका साक्षी अग्रवाल, इंदौर के भजन गायक VC सौरभ शर्मा, कोलकाता के रवि शर्मा सूरज, पटना के माधव सुल्तानिया, नई दिल्ली की बंटी सोनिया तिलकधारी नृत्य नाटक भजन मंडली सहित स्थानीय भजन गायक आशीष कुमार ने संगीतमय भजन कीर्तन एवं झांकियों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री श्याम सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।